लोग जुड़ चुके हो मेरे साथ KVS PGT कंप्यूटर साइंस की तैयारी के लिए। तो चलिए आज की इस कक्षा को बिल्कुल शुरू करते हैं और हम लोग ये सीरीज़ पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये जो हमारा लेक्चर है ये है 26 स्टार्ट हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। एंड ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर रहे होंगे इस सीरीज़ को। और तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और 2-4 और डिवाइस से है जो करवा दीजिएगा। चलिए, अब कहता है कि अजय स्टडिंग इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन CSE ब्रांच। हिज सिस्टर, a class 12th student of computer science, comes to him one day asking him the difference between R plus and W plus। सीधी सी बात, R plus और W plus के बीच में अंतर आपसे पूछा गया है इसके अंदर। अब देखिए क्या है कि अगर आप R plus की बात करते हो और अगर आप W plus की बात करते हो, बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस को कहते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ भी कहानी बना दी जाएगी और आखिर में एंड में आपसे पूछा जाएगा कि भाई हेल्प करो उसकी और उसको बताओ कि दोनों में क्या अंतर है। अब ऐसी बात है कि अगर R प्लस की बात करते हैं और W प्लस की बात करते हैं तो बेसिकली R का मतलब है कि रीड के लिए, लेकिन प्लस का मतलब है कि इसमें राइट भी होगा, ठीक है। W का मतलब है इसमें राइट होगा और प्लस का मतलब है कि इसमें रीड होगा, है ना। तो मतलब कहने का कि लिखना पढ़ना, पढ़ना लिखना, दोनों में से कौन सी चीज़ की बात है जो हो रही है। देखिए बात यहाँ पर ये है कि R प्लस का मतलब है कि आपकी जो फाइल का पॉइंटर होगा ना, अगर इसके अंदर, वो कहाँ होगा, बिगनिंग में होगा। आपकी फाइल का जो डेटा होगा वो डिलीट नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि फाइल का पॉइंटर कहाँ होगा, बिगनिंग में होगा। लेट सपोज कि आपके पास कुछ भी लिखा है, तब आप यहाँ पर होंगे। तो अगर आप कुछ लिखोगे ना तो वो पर्टिकुलर डेटा आपका ओवरराइट होता जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने R प्लस के अंदर बताया भी है। अब इसमें ये चीज़ है कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये फाइल नॉट फाउंड की एरर दे देगा R प्लस। इसके अंदर मैंडेटरी है कि जिस फाइल का पाथ आप दे रहे हो ना, वो फाइल मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। W प्लस के अंदर क्या होगा, एक तो कि आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा पुराने वाला। अब आप पहले डेटा को राइट करोगे, फिर फाइल पॉइंटर को पीछे भेजोगे और वहां से आप डेटा को रीड करोगे। अब इसमें यह है कि क्योंकि तो सारा डेटा डिलीट होगा तो फाइल पॉइंटर ऑब्वियस सी बात है कि शुरू में होगा, लेकिन इसमें यह चीज़ होगी कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये नई फाइल आपकी क्रिएट कर देगा, तो ऐसे में ये आपको एरर नहीं देगा। लेकिन R प्लस के अंदर आपको एरर आएगी। सारी कहानी दोनों की बता दें, अब ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। कहता है कि नो डिफरेंस, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, दोनों में अंतर तो है। कहता है कि R प्लस मोड के अंदर क्या होता है कि द फाइल इज क्रिएटेड, अभी बस यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं इसको, क्योंकि नहीं होता है इसके अंदर R के अंदर कि हम अपनी फाइल को क्रिएट करा लें, इसमें एरर आती है। कहता है कि इन W प्लस द फाइल इज़ क्रिएटेड, बिल्कुल ये वाली बात सही है, इसके बाद वाली लाइन का भी कोई सेंस नहीं बैठता है। तो हमारा C ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसको मैं बखूबी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है कि अपराजिता joined an MNC company in Bangalore as a Python programmer. Her task is to handle the data available for the company in the form of text files and perform the search operation based on specific criteria. Now she is asked to count the number of words in the file which starts with A और M, ठीक है। आपके पास में एक कॉपी दे रखी है, इसको आसान भाषा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या फिर यही मान लीजिए यही आपके पास में फाइल है और उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इस फाइल में ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो A और M से शुरू हो रहे हैं, जो A और M से शुरू हो रहे हैं। तो आप ढूंढोगे, आप कहोगे एक A से ये रहा, M से ये रहा, है ना, A से ये रहा, A से ये रहा, और हमें ढूंढना थोड़ी है ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से ढूंढोगे कि भाई M से कितने हो रहे हैं और A से कितने हो रहे हैं, तो काउंटिंग कर रहे हो ना आप एक तरीके से। तो ये जो मैंने चीज़ यहाँ पर ढूंढने वाली की है, वही चीज़ आपको इस प्रोग्राम के अंदर बतानी है। आधा काम उसने कर रखा है, तो बस आपको चीज़ें बतानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। अब जैसे कि अभी मैं ही ढूंढ रही थी, या आपको ही बोलें कि हम सफ़र में जाते हैं कभी कभी, है ना, और हम अपने भाई बहनों के साथ में एक टाइम पास के लिए गेम खेलते हैं ना कि बता XYZ है वो कितनी बार लिखा हुआ है या वो कहाँ लिखा हुआ है, तो आप ढूंढते हो। तो उसमें आपको कोई पेन की ज़रूरत पड़ती है नहीं, तो आप क्या करते हो, खाली देखते हो और जस्ट उसके बाद आंसर करते हो काउंट करके, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपकी फाइल का मोड यहाँ क्या होने वाला है, रीडिंग मोड होने वाला है। अब आप क्या करोगे, क्योंकि तो आपको फाइल के वर्ड्स के साथ में काम है, तो आप क्या करोगे, फाइल को रीड मोड में ओपन करके रीड फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। अब रीड कर लिया, आपको वर्ड्स के साथ काम है तो आप स्प्लिट कर लेना उसको,
ठीक है, यानी कि मैं रीड डॉट स्प्लिट का यूज़ कर रही होंगी। अब देखिए क्या है कि आपकी फाइल का जो वर्ड इसके अंदर आया ना, एक्स के अंदर, उसका पहला लेटर है वो ए, छोटा ए या बड़ा ए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बिकॉज उसने कहा अपर या लोअर में से चल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, और या फिर एंड। ऑब्वियस सी बात है कि हम और यूज़ करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में ही मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था कि एक एग्जाम्पल ले लो कि भाई कहीं वैकेंसी है, तो इसमें कहा है कि भाई इस जॉब के लिए जो भी आएंगे वो या तो चंडीगढ़ से होने चाहिए या दिल्ली से, है ना। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप और लगाएंगे या आप एंड लगाएंगे। ऑब्वियसली वो बंदा चंडीगढ़ से या फिर बंदा दिल्ली से होना चाहिए, हम एंड नहीं लगाएंगे ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदा चंडीगढ़ से भी होना चाहिए और दिल्ली से भी होना चाहिए। अभी मान लो कोई वैकेंसी है, उसके अंदर ऐसा कुछ कहा है कि बंदे के पास MBA एंड MCA होना चाहिए, एंड लगाएंगे या फिर और लगाएंगे। एंड तो कैसे हो सकता है कि उसके पास MBA MC कैसे हो सकता, और लगाएंगे ना कि दोनों में से कोई भी डिग्री चलेगा, तो हम और लगा रहे होंगे। अब फाइनली हम अपनी फाइल को क्लोज कर रहे होंगे। तो अब ये चीज़ें देखिए धीरे धीरे प्रैक्टिस से हैं जो आएंगी। ऑफ कोर्स आप लोग प्रैक्टिस है जो अपनी कर रहे होंगे। तो यहाँ रीड डॉट स्प्लिट लगाना चाहिए था, ठीक है। शायद मैंने ऑप्शंस के अंदर बिल्कुल बखूबी लगाया भी है जो होगा। अब थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और इसमें और का यूज़ कर रहे होंगे, फाइल को क्लोज कर रहे होंगे एफ डॉट क्लोज के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इतना आगे बढ़ रहे हो तुम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ओके, व्हेन यू ओपन अ फाइल इन रीडिंग मोड, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, एरर आएगी बिल्कुल। व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, if the file does not exist, a new file is created, बिल्कुल। when you open a file for writing, if the file exists, the existing file is over, yes, overwrite हो जाएगी, ठीक है। तो ये शुरू से हम चीज़ें करते हुए आ रहे हैं, RW और क्या था, हाँ R और W के साथ में, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए कि which of the following statement is not true, ऐसे खतरनाक सवालों से बचकर रहना। नॉट ट्रू, उसने फॉल्स देने की बजाय दे आर आस्किंग कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं पूछा कि कौन सा गलत है, दे आर आस्किंग कौन सा सही नहीं है। सो फाइल मेथड क्लोजेज द ओपन फाइल, बिल्कुल, है ना। पाइथन ऑटोमेटिकली क्लोजेज अ फाइल व्हेन द रेफरेंस ऑब्जेक्ट ऑफ अ फाइल इज रीअसाइंड टू अनदर फाइल। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था इस प्रश्न को। यस, ये हो सकता है। क्लोज मेथड रिटर्न्स ए वैल्यू, नहीं, क्लोज मेथड आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। फिर कहते हैं कि कॉलिंग क्लोज मेथड मोर देन वंस, अगर आप कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फ्रिज का दरवाजा अगर एक बार बंद है तो वो बंद ही है ना। AC बंद है तो बंद है, मैं दोबारा बंद वाले बटन पर क्लिक करती रहूंगी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्लोज फंक्शन को आप बार बार कॉल कर रहे हो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा C ऑप्शन है वो बिल्कुल पूर्णतः गलत है। ओके, अब कहता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, राइट, ठीक है। तो हमारी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आउटपुट तो हमें इससे बताना है ना। देखिए क्लोज्ड, ये एक एट्रीब्यूट है, ये या तो आंसर करेगा ट्रू और या तो करेगा फॉल्स। अगर फाइल बंद है तो क्लोज कहेगा ट्रू, क्लोज नहीं है तो कहेगा फॉल्स। अब विद से अगर आपने अपनी फाइल को ओपन किया है तो आपका काम होने के बाद में आपकी फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो अब इससे आंसर आएगा ट्रू, राइट। ओके, सो कहता है कि मतलब मैनुअली यू नीड नॉट टू क्लोज हेयर योर फाइल, राइट। अगर आप क्लोज फंक्शन से क्लोज नहीं करते हो तो भी विद के थ्रू आपकी फाइल अपने आप बंद हो जाएगी जब आपकी फाइल के अंदर सारा काम निपटा लोगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद द रिस्पेक्ट टू द फाइल इन पाइथन। कहता है कि फाइल कैन बी ओपन्ड विद अ फाइल हैंडल यूजिंग ओपन मेथड, बिल्कुल सही है। विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, अगर आप उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तो फाइल ओपन कैसे होगी, है ना, आपको बताना तो पड़ेगा। फाइल कैन बी ओपन्ड विद द फाइल हैंडल यूजिंग ओपन मेथड विद वन आर्ग्यूमेंट, हाँ उसमें फाइल का नाम दोगे तो चल जाएगा क्योंकि वो रीड मोड इज बाय डिफॉल्ट मोड। तो ये बी सही है, लेकिन सी ऑप्शन कहता है, देखते हैं, कहता है कि फाइल कैन बी ओपन्ड with the file handle using open method with one argument to write। नहीं, राइट के लिए हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा, ठीक है। रीड के लिए नहीं लिखना पड़ता है बिकॉज रीड इज बाय डिफॉल्ट, है ना। तो अपेंड भी नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कहता है कि टू ओपन अ फाइल ओनली फॉर रीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड।
ओके, रीडिंग के लिए कौन सा यूज़ नहीं हो सकता? RT नामक यूज़ नहीं हो सकता, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट R होता है, R प्लस भी हम लिख सकते हैं। RT नाम का कोई नहीं है आपके पास में, नहीं, हमारा ऑप्शन बी है जो यहाँ पर होगा, बिकॉज इसने पूछा है रीडिंग कैन नॉट बी यूज, तो हमारा बी ऑप्शन होगा। इसको मैं सही कर लूँगी बाद में, बट आप बी क्लिक करिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि द फाइल द डैश मेथड रिटर्न्स अ लिस्ट, ठीक है, तो लिस्ट के लिए हमारे पास में आएगा रीड लाइन्स, ठीक है। और अगर इसने लिस्ट की जगह पूछा होता आपसे स्ट्रिंग और उसने कहा होता लाइन, तो हम रीड लाइन का यूज़ कर रहे होते। इफ़ वी वांट टू राइट अ सीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल इनटू द फाइल, देखिए आपका डेटा एक्चुअल में तो स्ट्रिंग में ही जाएगा, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को लिस्ट में या फिर ट्यूपल में लपेट करके भेजना चाहते हैं, तो हम राइट लाइन्स का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। किसका? राइट लाइन्स का यूज करेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि डैश फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर रीडिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम फाइल इफ द साइज इज मेंशन्ड। तो आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर की बात हो रही है ना, तो देखो इसमें भी स्ट्रिंग में डेटा आता है, इसमें भी स्ट्रिंग में डेटा आता है, रीड लाइन्स में आपका लिस्ट में डेटा जाता है, तो इसलिए हम एक ऑप्शन क्लिक कर रहे होंगे। वी कैन यूज रीड लाइन फंक्शन विच रीड वन लाइन एट ए टाइम, एक लाइन एक ही बार में अगर कहते हो तो रीड लाइन की बात हो रही है, तो जहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर होगा वहाँ तक ये रीड करेगा। टू रीड 12 कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट फिन वी यूज FIN, फिन 12 कैरेक्टर है तो रीड के अंदर 12 लिखेंगे। अब अगला कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्लशेज द डेटा बिफोर क्लोजिंग द फाइल। देखिए फ्लश फंक्शन का आप यूज़ करते हो जब हमें क्या करना होता है, डेटा को बफर से निकालना होता है, ठीक है, तो तब हम फ्लश का यूज़ करेंगे। अब कहते हैं कि द डैश मेथड इन पाइथन फाइल हैंडलिंग क्लियर्स द इंटरनल बफर, बिल्कुल फ्लश फंक्शन। तो अगला जो है क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि KUM Anisha wants to develop a program to count the number of me or my words present in a text file, but she is not, text file का नाम बता रखा है, but she is not sure about the code, ठीक है, उसे कोड लिखा है, श्योर नहीं है, बट उसको मी और माई काउंट करने की कितनी बार है, तो काउंटिंग करनी है, तो आपको कुछ लिखना तो है नहीं, तो आप R मोड में फाइल ओपन करेंगे एंड फाइल है आपकी, तो यहाँ पर F लिखेंगे, तभी तो जा कर के f.read होगा, क्योंकि आपको मी और माई वर्ड्स काउंट करने हैं, तो आप यहाँ पर स्प्लिट करेंगे पूरी फाइल को, SPLIT। ओके, देन आपको क्या करना है कि x के अंदर एक वर्ड आया पहला, ठीक है, तो आप ये जान रहे हैं कि क्या वो वर्ड है जो आपका, क्या वो मी है, ठीक है, और x के अंदर जो भी वर्ड आया क्या वो माय है, ठीक है, कॉलन का यूज़ कर देंगे, तब आप फाइनली जा कर के फाइल को क्लोज कर देंगे। अभी हम देखते हैं R मोड, F. लिखेंगे, स्प्लिट फंक्शन यूज़ करेंगे, और का यूज़ करेंगे एंड फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये कहता है कि विच एक्सेस मोड टू बी यूज्ड इन द लाइन नंबर 1 टू ओपन द फाइल फॉर राइटिंग मोड, ठीक है, राइट करना आपको, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं। राहुल इज टाइपिंग टू परफॉर्म राइट द डेटा टू अ टेक्स्ट फाइल, ही इज़ नॉट श्योर, ठीक है, तो अगर आपको राइट करना है तो आप या तो W करेंगे और या फिर A करेंगे, बट हमें देखने दो, क्योंकि राइट ही लिखा हुआ है, कुछ है नहीं आपके पास में ऑलरेडी, है ना, तो आप R ही कर लीजिए, R मोड एंड नेक्स्ट। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लिस्ट है, तो मैं राइट लाइंस कर लेता हूँ, खुद फिलअप कर लेते हैं, अगर दिक्कत होगी तो पता चल जाएगा। अगेन आप मान लीजिए R मोड में ओपन करते हो, नहीं R मोड में क्यों करना, फिर से आप उसको जो है A मोड में ओपन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ डेटा चाहिए ना, ओपनिंग द फाइल टू ऐड डेटा टू एग्जिस्टिंग फाइल, तो A मोड में ओपन कर रहा। तो अब आपने राइट लाइंस या राइट कर लीजिए, राइट कर दिया एंड देन आपने R मोड में ओपन कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहीं पर बना लेना ताकि आपको ऑप्शन चूज़ करने में कोई दिक्कत ना आए। W मोड हो गया, देन राइट लाइंस हो गया, क्योंकि एक लिस्ट में डेटा रैप हो करके जा रहा है। 3 में आपने दोबारा A मोड में ओपन किया फाइल को, क्योंकि एग्जिस्टिंग में चाहिए ना, तो राइट या राइट लाइंस दोनों में से कोई भी कर सकते थे, राइट लाइंस है नहीं तो राइट कर दिया आपने,
ठीक है, अब आप दोबारा उसको आर मोड में ओपन करोगे ताकि आप अपनी फाइल को देख पाओ, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी आज की इस क्लास की। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच और बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।